नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री अपने पिता के साथ रहती थी और उसका नाम था सुमित्रा। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह ब्राह्मण माता दुर्गा का भक्त था। वह माता की नित्य प्रतिदिन पूजा और हवन करता था। ब्राह्मण जब भी हवन करता उसकी पुत्री वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। खेलते खेलते उसे ध्यान ही नहीं रहा उसे पूजा में जाना है। वह अपनी पुत्री की इस गलती से ब्राह्मण बहुत नाराज हो गए। क्रोध कर के ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, तुम आज माँ भगवती की पूजा में नहीं आई। तुमसे मैं बहुत नाराज हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह गरीब और कुष्ठ रोगी से कर दूंगा। ये बात सुनकर सुमित्रा बहुत दुखी हुई। फिर उसने अपने पिता से कहा, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी अधीन हूँ। आप चाहे जिससे मेरा विवाह करें, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे आग में घी डालने से आग अधिक बढ़ जाती है, वैसे ही अपने पुत्री की ये बातें सुनकर ब्राह्मण को क्रोध और बढ़ गया और क्रोध में ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। पुत्री को विदा करते समय ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, जाओ पुत्री जाओ, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वह कन्या ऐसा पति पाकर बहुत दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि जो भाग्य में है इसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई और वह रात्रि उन्होंने बड़े कष्ट से बिताई। सुमित्रा की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती को उस पर दया आ गई। तब माँ भगवती वहां प्रकट हुई और उन्होंने सुमित्रा से कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजन्म से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। सुमित्रा माँ को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माँ से बोली, आप कौन हैं? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है। तब माँ ने कहा, मैं आदि शक्ति जगदम्बा हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। फिर सुमित्रा ने माँ से हाथ जोड़कर पूछा, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई। माता बोली, बेटी तुम पिछले पूर्व जन्म में निषाद अथवा भील की पत्नी थी। तुम बहुत ही पतिव्रता थी और मुझ में आस्था रखने वाली थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, जिस कारण राजा के सैनिक तुम्हारे पति के साथ तुम्हें भी ले गए। तुम दोनों को कारागार में डाल दिया। वहां तुम दोनों 9 दिन तक रहे। तुम्हें न तो खाना दिया और न पीने को पानी दिया। वो समय मेरे नवरात्रों का था और तुमने 9 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इससे मेरी आराधना हो गई और मेरा 9 दिन का व्रत संपूर्ण हो गया। उस व्रत के प्रभाव से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें मनवांछित फल का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। तब सुमित्रा ने कहा, माँ अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति को ठीक कर दो। तब माँ ने कहा, तथास्तु। फिर सुमित्रा का पति कोढ़ मुक्त हो गया और वह बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। अपने पति को स्वस्थ देखकर सुमित्रा माँ की आराधना करने लगी। माँ आपने मेरा उद्धार किया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा कीजिए। इस प्रकार मन से सुमित्रा ने माँ की स्तुति की। देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई और देवी माँ ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा बहुत जल्द सुदामा नाम का एक पुत्र होगा।
वह अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान होगा। यह कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार माँ दुर्गा की जो भी आराधना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो जगदम्बा माता की जय। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।